करसकमलहस्तं शोभितं मोदकम् अरुणपुष्पमाला व्यालयज्ञोपवीति मम हृदयं कुरु निवासं श्रीगणेशं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथां वन्दे गणरूपिणी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमामि। वागर्थाविवसंपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर। श्री राधे मोरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास बारंबार मोह दीजिए निज चरणन को अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशालम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं आई हनुमंत विराजे कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजे पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, माता पिता श्री की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, ग्रामदेव भगवान की जय, स्थानदेव भगवान की जय, वास्तुदेव भगवान की जय, क्षेत्रपाल भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गौ गंगा गायत्री मैया की खेड़ापति सरकार की जय, आए हुए समस्त भक्तजनों की जय, समस्त पितृदेवताओं की जय, भागवत भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर
अकारण करुणावरणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्यत विनिंदित पीताम्बरधारी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री कृष्ण भागवत भगवान ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी विद्वान ब्राह्मण मंडली बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य जी सरस्वती जी की विशेष कृपा दृष्टि को लिए हुए मेरे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षितवत मुख्य यजमान परिवार ठाकुर परिवार यजमान परिवार इस परम पुनीत प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने हेतु समुपस्थित मेरी प्यारी माताएं बहिनें बच्चे और बुजुर्ग सर्वप्रथम आप सभी के हृदय कमल में जो मेरे बांके बिहारी जी की झांकी विद्यमान है उनके श्री चरणों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की बंधुओं, दो चीजों की विशेषता कथा में जरूर ध्यान रखना चाहिए। एक तो परमात्मा का जयघोष जब भी हम करें तो उच्च स्वर से करें, और कथा के बीच में जब ताली बजाएं तो उसमें भी जरा से भी कंजूसी ना करें, क्योंकि शिव महापुराण में आया है नादो वै ब्रह्म। आपने ताली बजाई, नाद का प्रस्फुरण हुआ, प्रस्फुटन हुआ, इसी नाद को ब्रह्म बताया गया है। जैसे शब्द ब्रह्म है वैसे ही नाद ब्रह्म है। तो हाथों से आप ताली बजाते हो, नाद ब्रह्म का प्रकटीकरण होता है। मुख से आप परमात्मा का जय घोष गाते हो तो नाम ब्रह्म का प्रकटीकरण होता है। जहां नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म दोनों इकट्ठे होते हैं वहीं पर मेरा कृष्ण पर ब्रह्म प्रकट हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की अनंत जन्मों के पुण्य के प्रभाव से ये कथा हम सभी को प्राप्त हो पाती है। निमित्त चाहे ये दिवंगत आत्मा बनी हो, निमित्त चाहे ये यजमान परिवार बना हो, पर बंधुओं किसी एक जन्म के पुण्य के प्रभाव से ये कथा किसी को नहीं मिलती, क्योंकि प्रमाण है श्रीमद् भागवत में कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं हि तदा दयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म नहीं, जब जीव के जन्म जन्मांतरों का पुण्य एकत्रित होता है, कई जन्मों का पुण्य जब हमारा इकट्ठा होता है, तब जाके ये कथा हम सभी को सुलभ हो पाती है, प्राप्त हो पाती है। भक्तवत्सल भगवान की जय। और जो कथा के प्रेमी होते हैं, कथा के भक्त होते हैं, कथा से जिनका संबंध जुड़ जाता है, याद रखना उस भारत भूमि की महिमा और उन भक्तों की महिमा को देवताओं ने भी ब्रह्म पुराण में गाया है कि गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वा। गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। धन्य है वो भारत की पावन धरा, धन्य है उस भारत की पावन धरा पर रहने वाला वो प्रत्येक भक्त जिसका संबंध ईश्वर की कथा से बना हुआ। इसलिए बंधुओं, धन्यवादी होना चाहिए हमें उन परब्रह्म परमात्मा के जिन्होंने अहेतुकी कृपा का वर्षण हम सभी के ऊपर किया है। ये मानव देही हमें प्रदान कराई है। यदि कोई और देही हमें मिली होती तो इस भाव से, इस श्रद्धा से हम कथा का रसास्वादन नहीं कर सकते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कही है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ
कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ईश्वर की कृपा के बिना ये सत्संग भी जीवन में नहीं मिल सकता, भगवान की ये कथा भी हमारे जीवन में नहीं आ सकती, क्योंकि ये सत्संग, ये कथाएं, ये सब भाव हमें पूर्ण विवेकी बनाती है, याद रखना। इसलिए भगवान के धन्यवादी होना चाहिए कि हे प्रभु, बस आपका सहारा हमें मिल गया है, ये सहारा कभी छूटे ना, ये सहारा कभी टूटे ना। आओ जरा आज द्वितीय दिवस की कथा में मैं प्रवेश करूं, उससे पूर्व चित्त वृत्तियों को शांत करते हुए मन तथा वाणी को सबने पवित्र करना है। सुंदर भाव से मेरे सर्वेश्वर सरकार को प्रणाम करते हुए ताली सेवा के साथ मेरे साथ भाव से गुनगुनाइएगा। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा 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 मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली से राधा रमण लाल की, भागवत भगवान की।
मिलेगी, लेकिन ईश्वर का चिंतन करने से निश्चित तौर पर आपको परमात्मा का साक्षात्कार होगा, ईश्वर मिलेगा। इसलिए जिस संसार की चिंता करने से हमें चिता मिल जाए, उस संसार की चिंता करे ही क्यों करूं चिंता भला संसार की, क्यों करूं चिंता भला संसार की, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको मोहन का सहारा मिल गया, मुझको मोहन का सहारा मिल गया, मुझको मोहन का मुझको मोहन का सहारा मिल गया, मुझको मोहन का सहारा मिल गया, मुझको मोहन का सहारा बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, भागवत भगवान की जय, मुझको मोहन का सहारा, मुझको मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको मोहन का सहारा, मुझको सहारा। बस भगवान से ऐसी प्रार्थना करते रहना कि हे प्रभु, बस आपकी भक्ति हमारे हृदय में हमेशा बनी रहे, क्योंकि भक्ति के बिना हमारा ये जीवन अधूरा है। जीवन की सार्थकता है ईश्वर की भक्ति से, और जिस जीवन में परमात्मा की भक्ति नहीं है बंधुओं, याद रखना वो जीवन निरर्थक है। बकरी के गले के वो स्तन देखे हैं ना, उन स्तनों की कोई महत्ता नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है। बस मनुष्य का जीवन उन बकरी के स्तनों की तरह बन जाता है जिसके जीवन में परमात्मा की भक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति से ही हमारे जीवन की सार्थकता है। कल की कथा में आपने श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य को सुना, क्योंकि जाने बिना ना कोई परतीति। जब तक किसी के बारे में हम जानते नहीं समझते नहीं, तब तक उनसे प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए कथा को सुनाने से पहले कथा की महिमा गाई जाती है। तो पद्म पुराण अंतर्गत कल आपने भागवत महिमा का आनंद लिया। आओ जरा भागवत की कथा का शुभारंभ भागवत जी के पहले मंत्र में वेद व्यास जी ने
सत्य की वंदना गाई है। आप सभी अपने अपने हाथ जोड़ें और मेरे साथ भागवत जी के पहले मंत्र का गान करें कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भागवत जी का पहला मंत्र जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्। ध्यान दीजिएगा, जितने भी महापुराण हैं उन महापुराणों की कथा के शुभारंभ में वेद व्यास जी ने किसी देवी या देवता के नाम लेकर स्तुति गाई है, वंदना गाई है, शुभारंभ किया। लेकिन श्रीमद् भागवत की विशेषता है कि भागवत के शुभारंभ में वेद व्यास जी ने किसी देवी या देवता के नाम लेकर स्तुति नहीं गाई, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया, एक संकेत मात्र, एक इशारा मात्र दिया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्। जन्म कहाँ हुआ? बोले कंस के कारण। लेकिन जन्म लेते ही तुरंत कहाँ पहुंचा दिया गया? नंद बाबा के गोकुल में। नाम नहीं दिया, एक इशारा दिया। जब वो परात्पर प्रभु आते हैं तो क्या होता है? बोले देखो, मृदाम मतलब माटी, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेज कहते हैं अग्नि के लिए। अग्नि भी प्रसन्न होती है कि जिस दिन वो दावानल अग्नि का पान करेंगे उस दिन सर्वभक्षी होने का जो दोष मेरे अंदर है उस दोष से मैं मुक्त हो जाऊंगा। वारी मैंने जल, ये जल भी प्रसन्न होता है कि मुझे भी उनकी सेवा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। मृदाम मतलब ये मिट्टी, मतलब ये धरती माँ, ये माटी भी प्रसन्न होती है, ये धरती भी प्रसन्न होती है कि मेरे अंदर जो मेदिनी का पाप लगा हुआ है उस मेदिनी के पाप से मुझे भी सदा सर्वदा के लिए मुक्ति मिल जाए। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेज कहते हैं अग्नि के लिए, अग्नि भी प्रसन्न होती है, जल भी प्रसन्न होता है, धरती भी प्रसन्न होती है। धरती प्रसन्न क्यों होती है? क्योंकि धरती के अंदर जो मेदिनी का दोष लगा हुआ है, ये दोष जब भगवान ब्रह्मांड घाट पर माटी के गोला बनाकर मुख में रखेंगे, खाएंगे, माटी का पान करेंगे, तो ये धरती कहती है कि मेरे अंदर का दोष भी सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएगा। देखो बंधु, एक बात मैं आपको बताऊं, देवी भागवत में कथा आती है कि ये जो धरती बनी हुई है ये मेदा से बनी हुई है। मेदा समझते हो? चर्बी से। किसकी चर्बी से? पता है आपको? है पता? जिसका पता नहीं आता। देवी भागवत और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार और श्री स्कंद महापुराण के अनुसार ये जो धरती है, ये धरती नहीं होती थी पहले। आकाश, ये आकाश तत्व और जल तत्व और वायु तत्व ही होता था। भगवान शेष नारायण शेष सैया पर शयन कर रहे हैं क्षीर सागर में। तो समुद्र के जो जल है, आपने देखा होगा समुद्र में लहरें उठती है, वो लहरें उठती थी और नारायण के कानों में थपकियां मारती थी। अनंत काल तक शयन करने के बाद नारायण जी के कानों में समुद्र के जल से मैल इकट्ठा हो गया। हम आप लोगों के भी हो जाता है। तो भगवान ने अपने दोनों कानों को झाड़ा और वो जैसे ही वो दोनों कानों का मैल निकला है, तो उसी मैल से दो दैत्यों का जन्म हो गया। मार्कंडेय पुराण में भी ये वर्णन आता है। दो दैत्यों का जन्म हुआ, मधु और कैटभ, राग और द्वेष। मधु और कैटभ जब ये उत्पन्न हुए तो ये भगवान से ही युद्ध करने के लिए आगे, हमें युद्ध करना है। अब युद्ध जब करने लगे तो ये दो थे, एक युद्ध करता था, जब एक थक जाता था तो वो विश्राम करता था, दूसरा फिर युद्ध के लिए आ जाता था। अब नारायण तो अकेले, ये दो। तो भगवान ने कहा
मैं भी कुछ तो भगवान जगदम्बा पराशक्ति अंबिका की कि आप माया रूपिणी हैं, आप ही जगदम्बा है, आदि मूला शक्ति है, इसलिए आपसे निवेदन है कि मैं इन दैत्यों को कैसे मारूं। तो भगवती ने कहा कि हे नारायण, आप इन दैत्यों से इनसे मरने का ही वरदान मांगो, क्योंकि ये आपसे पूछेंगे, मैं इनकी बुद्धि को भ्रमित करूंगी और ये आपसे पूछेंगे कि आप हमसे वरदान मांगो, क्या चाहते हो। जब ये ऐसा कहें तो आप कहना कि मैं तुम दोनों को मारना चाहता हूं। ये अपने ही भाव से मरे। तो नारायण जी फिर युद्ध के लिए आए हैं और उसी क्रम से फिर युद्ध चला। आपने कभी देखा होगा जैसे तेल के जल के ऊपर आप तेल डाल दो तो एक परत बन जाती है ना, बस वैसे ही परत मधु और कैटव के शरीर से जो मेदा निकली, जो चर्बी निकली, उससे बन गई और उसी मेदा से, उसी चर्बी से ये पृथ्वी बन गई। इसीलिए इस धरती का एक नाम है मेदिनी। क्या नाम है? मेदिनी। तो मृदाम, आज धरती भी प्रसन्न हो रही है कि मेरे अंदर जो मेदिनी का पाप भरा हुआ है, जिस दिन नारायण माटी का गोला बनाकर अपने मुख में धरेंगे, उस दिन मेरे अंदर से मेदिनी का पाप भी सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निनस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। भागवत के शुभारंभ में सत्य की वंदना वेदव्यास जी ने की है, क्योंकि जब तक सत्य हमारे जीवन में नहीं आएगा तो ईश्वर हमारे जीवन में नहीं आ सकता, भागवत की कथा हमारे जीवन में नहीं आ सकती। इसलिए भागवत की कथा ये संकेत दे रही है कि हमें अधिक से अधिक अपने जीवन में सत्य का पालन करना, अधिक से अधिक हम सभी को सच बोलना है। और जो कलयुग में बड़ा मुश्किल है, आज कोई सच नहीं बोलता। बड़े से बड़ा साधु, महात्मा, संत, योगी, पंडित, पुजारी अपनी छाती पर हाथ रखकर ये नहीं कह सकता कि मैं सच बोलता हूँ। यदि कोई ऐसा कहता है, समझ लेना दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति यही है, क्योंकि सच तो कोई बोलता ही नहीं। फिर भी तुम कुछ सत्य बोलते थे, लेकिन जिस दिन से ये मोबाइल आपके हाथ में आया है, उस दिन से तो तुम असत्य ही असत्य बोलते हो। बोले है कि नहीं? झूठी झूठ बोलते हो, बात बात पर हम झूठ बोल जाते हैं। लेकिन भागवत की कथा हमें संकेत दे रही है कि ये कथा तब जीवन में उतरेगी, ईश्वर का चरित्र तब जीवन में आएगा, यदि हम सत्य की राह पर चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे। दूसरे मंत्र में अनुबंध चतुष्टय का दर्शन कराया कि धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अनुबंध चतुष्टय का दर्शन दूसरे मंत्र में कराया है। कथा की सार्थकता बताई कि कथा कैसी है। बोले शिवदम कल्याणम ददात इति शिवदम। जिस कथा को श्रवण करने मात्र से जीव मात्र का कल्याण हो जाए, ऐसी ये भागवत की कथा। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो कान कान नहीं होते जिन कानों से भगवान की कथा का रसपान नहीं होता। कानों की शोभा झुमका लटकाने से नहीं है, कानों की शोभा बाली लटकाने से नहीं है, कानों की शोभा कुंडल लटकाने से नहीं है। इन कानों की शोभा कैसे है? बोले अधिक से अधिक प्रभु की कथा का रसपान करने से। इसलिए बंधुओं, अधिक से अधिक जब इन कानों के द्वारा हम प्रभु की कथा का रसपान करते हैं, तब इन कानों की पवित्रता होती है। नहीं तो फिर वो कान सांप के बिल की तरह, तुलसीदास जी ने बताया, जिस प्रकार सांप के बिल में जल्दी से कोई जीव प्रवेश नहीं करता, वैसे फिर सांप के बिल की तरह उन लोगों के कान हैं जो भगवान की कथा नहीं सुनते।
इसलिए अधिक से अधिक इन कानों से हमें प्रभु की कथा का रसपान करना है। बोले ठीक है महाराज, आपने कहा कि सुनना नहीं, इसको पीना है, हम पीना प्रारंभ कर देंगे, पर कितनी बार पिए? 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, कोई परिमाप तो होगा। अभी 3 दिन पहले आप परसों तक तो पंजगाई में राम कथा के रूप में पिला रहे थे, और उससे पहले गाजियाबाद में पिला रहे थे, उससे पहले सागर जेल में पिला रहे थे, अब यहाँ काटल में पिलाना शुरू कर दिया, और उसके बाद कुराली में देवी भागवत के रूप में पिलाना शुरू कर दोगे 2 जून से, और उसके बाद 15 जून से फिर काकरू हिमाचल ये हमीरपुर में वहां पिलाना भागवत के रूप में कर दोगे, वहां 23 तक कथा चलेगी, और 25 से अर्की में श्रीमद् भागवत के रूप में कथा पिलाना शुरू कर दोगे, और 1 जुलाई तक वहां कथा रहेगी। 2 जुलाई से गुरु पूर्णिमा महोत्सव कृष्ण कथा पट्टा बरावरी में वहां पिलाना शुरू कर दो। 6 जुलाई तक वहां कथा पिलाएंगे, फिर 7 जुलाई से 17 जुलाई तक शिव महापुराण के रूप में हस्तिनापुर लाइव कथा होगी। आप अपने घरों में टीवी में भी देख पाएंगे उस कथा को। तो वहां शिव महापुराण के रूप में पिलाना शुरू कर दोगे। अब 17 जुलाई को वहां कथा विश्राम होगी, और 20 जुलाई से 19 जुलाई से मुलाना एक जगह है यमुनानगर के पास, तो वहां पर 9 दिवसीय शिव महापुराण की कथा पिलाना शुरू कर देंगे। वहां कथा विश्राम होगी। उसके बाद गुम्मा में कथा पिलाना शुरू कर दोगे। गुम्मा में कथा विश्राम होगी, फिर रवाण सोलन में श्री हरिवंश पुराण के रूप में कथा पिलाना शुरू कर दोगे। भैया ये प्रभु की कथा तो चलती रहती है, पर कितनी बार इसका पालन करें? समस्या तो ये है, प्रश्न तो ये है, जिज्ञासा तो ये है। 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, बोले ऐसे नहीं, मुहुर मुहुर। कितनी बार इसको पीना है? जब तक इस कथा को पीते पीते गोविंद का साक्षात्कार ना हो जाए, प्रभु की भक्ति हमारे हृदय में अवतरित ना हो जाए, तब तक हम सभी को इस कथा का रसपान करते रहना चाहिए। ये कथा की सार्थकता बताई। और देखो ये भी स्पष्ट कर दिया कि हजारों भक्त कथा का पान करने के लिए आएंगे, पर 2 प्रकार के भक्त ही इस कथा के मर्म को जानेंगे। कौन कौन? रसिका भुवि भावुकः, एक तो रसिक जन और दूसरे भावुक जन। कथा में प्रसंग चला है हंसने का, तो खिलखिलाकर हंसना शुरू कर दिया। कथा में प्रसंग आया रोने का, तो अविरल धार आंखों से बहने लगी। कथा में प्रसंग आया आनंद का, तो खड़े होकर अपने मस्ती में मीरा की तरह झूमने लग गए। यह कथा की सार्थकता को जान भक्त वत्सल भगवान ने की, तो यहाँ कथा की सार्थकता बताई है। आइए चलते हैं उस परम पुनीत स्थान में जिसको हम नैमिषारण्य कहते हैं, जिस नैमिषारण्य में आज शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं, और समस्त ऋषियों की ओर से शौनक जी खड़े हुए हैं और सूत जी से निवेदन किया है कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत। त्वया खलु पुराणानि, हे सूत जी महाराज, आपने अपने पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से अनंत कथाओं का रसपान किया है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप कोई ऐसी कथा हमें सुनाएं जिससे हमारे जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए। और महाराज हमारे मन में आज कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। तो 5 प्रश्न यहाँ पूछे हैं। तो जिन्हें कहा कि आप ऋषि जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछो। तो शौनक आदि 88,000 ऋषि कहने लगे कि हमारे जीवन का पहला प्रश्न है, मानव मात्र के लिए परम धर्म क्या है? क्या सुबह 4 बजे उठना परम धर्म है? क्या मंदिर की 108 परिक्रमा देना परम धर्म है? तीर्थों का तीर्थाटन करना परम धर्म है? यज्ञानुष्ठान करवाना परम धर्म है? मानव मात्र के लिए परम धर्म क्या है? और दूसरा प्रश्न निवेदन किया है कि मंदिर में जब हम जाते हैं वहां कई विग्रह भगवान के स्थापित है, राम दरबार भी है, हनुमान जी भी है, शंकर जी भी है, माता रानी भी है, किसको पूजें और किसको छोड़ें? तीसरा प्रश्न हमारा है कि वेदों में परमात्मा को अजन्मा माना है, यदि वो अजन्मा है तो माता कौशल्या के गर्भ से वो राम बनकर कैसे आए?
यदि वो अजन्मा है तो माता देवकी के गर्भ से वो कृष्ण बनकर कैसे आए? हमारा चौथा प्रश्न है कि गीता जी के अनुसार देखिए तो गीता जी में स्पष्ट भगवान ने कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, प्रभु प्रेमियों को कोई कष्ट देता है, तब तब इस धरा पर मेरे सर्वेश्वर सरकार का प्रकटीकरण होता है, तब तब प्रभु इस धरती पर आते हैं। यदि वो युग युग में आते हैं तो वास्तविक रूप से उनके अवतार कितने हैं? कोई 1 अवतार कहता है, कोई 10 अवतार कहता है, कोई 24 अवतार कहता है, कोई कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत, परमात्मा के अनंत अवतार है। तो उनके अवतार हैं कितने, आप हमें स्पष्ट करके बताएं। और 5वां प्रश्न निवेदन किया है कि यदि गीता जी के अनुसार हम माने कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यदि धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में भगवान इस धरती पर आते हैं, तो धर्म को जब स्थापित करते हैं, जब इस धराधाम को छोड़कर प्रभु जाते हैं, तो धर्म फिर किसकी शरणागति में जाता है? धर्म तो अकेला पड़ जाता होगा, धर्म तो अकेला रह जाता होगा। इसलिए ये 5 प्रश्न हमारे हैं। आपसे निवेदन कि आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दें। गदगद हो गए हैं सूत जी महाराज। हे ऋषियों, मैं आपकी जिज्ञासा को प्रणाम करता हूँ। एक बात कहूं, अपने जीवन में जब कभी आप किसी संत के पास जाएं, गुरु के पास जाएं, सदगुरु के पास जाएं, महात्मा के पास जाएं, वहां व्यर्थ के प्रश्न मत पूछना, क्योंकि संतों का एक क्षण और अन्न का एक कण जीवन में कभी बर्बाद नहीं करो। भोजन करने बैठो तो ये मत सोचो कि भंडारा तो यजमान परिवार की ओर से हमारी जेब से क्या जा रहा है, जितना खाया गया उतना खाया और जो बचा उसको डस्टबिन में डाल दिया। नहीं, यदि आप भोजन का त्याग करते हो, भोजन को बर्बाद करते हो, प्रसादी को व्यर्थ गवाते हो, तो याद रखना आज आपने 1 ग्रास व्यर्थ किया, 10-20 दिनों के बाद 2-4 ग्रास और आपने डस्टबिन में डाल दिए या कहीं भी डाल दिए, और फिर 20-25 दिनों के बाद आपने और भोजन का त्याग किया। जिस दिन आपके द्वारा व्यर्थ गवाया हुआ अन्न 1 डाइट के बराबर बन जाएगा, 1 आहार के बराबर बन जाएगा, कारण चाहे कोई भी बनेगा, उस दिन आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। इसलिए अन्न का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तो कलयुग है बंधुओं, इस कलयुग में तो अन्न में ही प्राण है, बिना अन्न से जीवन की व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए अन्न का कभी त्याग मत करो, अन्न को व्यर्थ मत गवाओ। और संतों के पास जाकर एक ही प्रश्न करना चाहिए कि हे गुरुदेव, हमारा मन जो है प्रभु की भक्ति से कैसे जुड़े, हमारे मन में ईश्वर की भक्ति कैसे आ रही। ऋषियों की श्रेष्ठ जिज्ञासा को देखकर आज सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं। कहा, हे ऋषियों सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं, पर जब तक सुखदेव जी का प्रकटीकरण इस धरती पर नहीं होगा, तब तक भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो सकता है? पर सामर्थ्य किसके अंदर है जो सुखदेव जैसे संत को इस धरा पर ला सके? अहो संत नारद जी, जो कार्य भगवान से भी नहीं होता उस कार्य को संत नारद जी पूरा करते हैं, क्योंकि नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो जल से भी पतले ज्ञान को हमारे जीवन में प्रदान करा दे उनको नारद बोला गया है। नारम अज्ञानम द्यति खंड्यति इति नारदः, जो हमारे हृदय के अज्ञान का खंडन करके दिव्य ज्ञान हमारे अंदर भर दे, उनको संत नारद जी बोला गया है। देखो, भोले बाबा 2 प्रकार की माला पहनते हैं। एक माला मुंडों की ऐसी है जिसमें बड़ी बड़ी मूंछों वाले मुंड लगे हुए हैं, यह है राहु की मुंडों की माला। और दूसरी माला मुंडों की ऐसी है जिसमें हड्डी हड्डी खोपड़ी खोपड़ी लगी हुई है, यह माता पार्वती जी के पूर्व जन्म की शीश, उनकी ही मुंड है। अब नारद जी कहने लगे, बोले मैया प्रेम तो नहीं करते होते तो ये बात नहीं बताता। बोले हाँ देवर्षि आप बैठो, आ जाएंगे ना स्वामी, आते ही पूछूंगा। बोले ना मैया ना, मेरा काम तो हो गया, अब चलता हूँ आगे। नारद जी यहाँ से गए और माता पार्वती जी ने देखा
कि मुझसे इतना बड़ा रहस्य छुपाए। तो मैया जाकर वो भवन में बैठी है, गणों से सूचना मिली, महादेव जी आए, देवी आपको भवन में क्या मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई? अब माता पार्वती बोली नहीं, माताओं का स्वभाव होता है अपनी बात को मनवाने के लिए बोलना बंद कर दो। जब बोलना बंद करेंगे ना तो देखो स्वामी जी की अकड़ कैसी ढीली होती है। अब देवी बोली नहीं, महादेव जी ने कहा देवी देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे बताओ कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझसे कोई अपराध हो गया जो आप मुझसे बातें नहीं कर रहे हैं? भोलेनाथ से देवी पार्वती जी ने पूछा स्वामी क्या मुझसे प्रेम करते हैं? अरे देवी कैसे पूछ रही हो, क्या पूछ रही हो? यहाँ कैलाश में तो कोई पड़ोसन भी नहीं जिससे मैं बात भी कर सकूं। आप ही से तो प्रेम करता हूँ। बोले झूठे कहीं के, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। यदि आप सच में ही मुझसे प्रेम करते हैं तो एक बात मुझे बताओ, अपने गले में ये जो मुंडों की माला आप पहनते हैं, मुंडों की माला किसकी है? महादेव जी कहने लगे देवी यदि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ इसका मेरे पास यदि कोई प्रत्यक्ष उदाहरण है तो ये मुंडों की ही माला तो है। वैसे तो आप पराम्बा है, जगदम्बा है, पर लीला की सिद्धि करने के लिए इस संसार में आप अनेक रूपों में आती रहती है। जब तुम इस धरती पर आती हो और इस धराधाम को छोड़कर जाने लगती हो अपनी लीलाओं को समेटकर, तो तुम्हारे प्रत्येक जन्म की स्मृति मुझे बनी रहे, प्रत्येक जन्म की याद मुझे बनी रहे, इसलिए मैं तुम्हारे उस मुंड को अपनी इस माला में पिरोकर रख लेता हूँ। देवी ये सब तेरे ही रूप है, ये कुछ अलग नहीं, ये सब तेरे रूप है। देवी पार्वती कहने लगी स्वामी इसका मतलब तो ये हुआ कि आप महाकपटी निकले। देवी क्या कह रही है? बोले हाँ, आपने किस औषधि का पान कर रखा है, किस दवाई का सेवन कर रखा है जिससे आपका कभी मरण नहीं होता, मुझे बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। महादेव जी के मुख से निकल गया देवी मैंने तो कृष्ण कथा का पान कर रखा है, मैंने तो अमर कथा का पान कर रखा है, जिस अमर कथा के पान से मेरा कभी मरण नहीं होता पर तुम्हें बार बार मरना पड़ता है, तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। देवी पार्वती चरणों में गिर पड़ी, नाथ मैं भी उस अमर कथा को पीना चाहती हूँ, मुझे भी उस अमर कथा का पान कराई। कथा के प्रति रुचि देखी महादेव जी ने, तो देवी पार्वती जी को अपने साथ लिया और पर्वताल प्रदेश अमरनाथ की उस पवित्र गुफा में प्रवेश किया है। समस्त जीव समुदाय को इस स्थान को खाली करने का आदेश भोलेनाथ ने दिया। सारे जीव जंतु सब यहाँ से बाहर निकले हैं। व्यास आसन पर भोलेनाथ विराजमान हुए हैं, सामने देवी पार्वती जी को बिठाया। देवी मैं जब कथा सुनाता हूँ तो मैं आंख बंद करके कथा कहता हूँ, अपने इष्ट का अपने प्रभु का दर्शन करते करते मैं कथा कहता हूँ, इसलिए तुम बीच बीच में ओम ओम का उच्चारण करते रहना, जिससे मुझे पता चलता रहे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कथा को तुम आत्मसात कर रही है। जी प्रभु। भोले बाबा ने कथा प्रारंभ की है। यहाँ ठीक पीछे व्यासपीठ के ठीक पीछे एक घोंसला, जिस घोंसले में एक अंडा फूटा है। अंडे के माँ बाप तो उड़कर अन्यत्र जा चुके हैं, लेकिन ये अंडा उड़ नहीं सकता था, ये घोंसले में ही पड़ा। घोंसला अंडा फूटा है और जीव का प्रादुर्भाव जन्म लेते ही प्रभु की कथा कानों में गई है। ये अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है, कथा का आनंद हो रहा है। चौथे दिन की कथा में तो रसगुल्ले का पदार्पण, पांचवें दिन की कथा, छठवें दिन की जब कथा हुई तो छठवें दिन की कथा में कृष्ण उद्भव संवाद जब प्रारंभ हुआ तो यहाँ माता पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। अब ऐसे कथा नहीं सुनी थी कि 3 घंटे कथा सुनी वो भंडारा पाओ और जाओ, नहीं, 24 घंटे 8 पहर अविश्राम गति से कथा चली थी। हम 5 दिन से सतत मैया कथा सुन रही थी, इसलिए कथा सुनते सुनते मैया को नींद आ गई है। छठवें दिन की कथा में एक बात कहूँ, कथा में नींद किसी को आती है जो पापी लोग होते हैं, याद रखना। पापियों को भगवान की कथा में नींद आती है क्योंकि उनके पाप उनको कथा नहीं सुनने देते। तो यदि सत्यता है कि पापियों को ही भगवान की कथा में नींद आती है, तो इसका मतलब तो ये हुआ नियम तो सबके लिए बराबर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि माता पार्वती जी भी कोई पाप किया होगा।
माता पार्वती ने भी कोई पाप किया होगा। कौन सा पाप किया है बताऊं या सीधा सीधा चलूं? बोलो कौन सा पाप माता पार्वती ने किया है, बताऊं या सीधा सीधा चलूं? इसके लिए चलना पड़ेगा त्रेता युग में। चले आओ जरा। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी। 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 ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। ऋषि पूजे अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग का समय था। भोले बाबा के मन में भाव हुआ कथा का रसपान करने का। तो देखो बाबा नीचे उतरे हैं अगस्त्य दक्षिण दिशा में। बाबा कुंभज ऋषि अगस्त्य ऋषि के यहाँ बाबा देवी सती को साथ लेकर चले। कथा की महिमा देखिए, कथा का मर्म देखिए कितना ऊंचा है कि बाबा विश्वनाथ भी इस कथा का आनंद रसपान करने के लिए धरती को नीचे उतरे। अब जैसे ही कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए हैं, एक बात थोड़ा सा समझो। यदि बिना सूचना दिए प्रधानमंत्री आपके यहाँ आ जाए, शंकर खटखटाए और आप जब द्वार खोलो तो सामने प्रधानमंत्री जी खड़े हो, तो कैसा लगेगा बोलो? ऐसा लगेगा ना, कोई सूचना तो चीज है, इतना बड़ा आदमी हमारे यहाँ आ गया। तो बस अगस्त्य जी को भी ऐसा लगा। जैसे ही द्वार खुला है, सामने जब शिव और सती को देखा है तो बाबा अगस्त्य तो नाचने लग गए, प्रसन्न हो गए हैं, चरणों में प्रणाम किया है और ससम्मान लेकर आए हैं। सुंदर आसन दिया, आसन पर बिठाया, पाद्य अर्घ्य आचमन आदि देकर ससम्मान भाव से पूजन किया है। पूजनोपरांत बाबा अगस्त्य जी ने निवेदन किया कि बाबा कैसे आना होगा। अब जब पूजन किया तो देवी सती भ्रमित हो गई। देवी सती ने सोचा कि जो हमारी पूजा कर रहा है, हमें इतना सम्मान दे रहा है, वो हमें क्या कथा सुनाएगा। कथा सुनाने वाले के प्रति, कथा सुनने वालों का यदि भाव नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तो कथा सुनाने वाले का एक भी शब्द कथा सुनने वालों के जीवन में असर नहीं डालता। ये कथा तब जीवन में उतरेगी यदि कथा सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा हो। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। बिना श्रद्धा से कभी ज्ञान नहीं आता, याद रखना। अब देवी सती की तो श्रद्धा थी नहीं। मानस कार्य की व्यवस्था देखो, अगली चौपाई में नाम ही हटा दिया। बोले कथा नहीं सुनी तो हटाओ ना, क्योंकि भैया कथा पंडाल में तो उसी का नाम गाया जाता है, उसी को सम्मान मिलता है, उसी को रिस्पेक्ट मिलती है जो सच्चा श्रोता होता है। मानसकार ने क्या लिखा कि सुनी महेश परम सुख मान। बोले बाबा ने कथा को सुना इसलिए परम सुख की अनुभूति हुई। भगवान की कथा आपको सुख नहीं देती बंधुओं, याद रखना, भगवान की कथा तुम्हें परम सुख देती है। बाबा ने कथा सुना, परम सुख की अनुभूति हुई।
यहाँ कथा पांडाल में बैठने के बाद भी देवी सती ने कथा को नहीं सुना, बस यही पाप देवी सती के ऊपर लगा। तो घोंसले में पड़ा हुआ वो छोटा सा पक्षी अमर कथा को सुनकर अमरत्व को प्राप्त कर चुका है, अमर हो चुका है, आनंदित हो रहा है। और महादेव जी को तो खूब क्रोध आ गया, कोप हो गया। अरे इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, कथा सन्मुख बैठकर ही ग्रहण करनी चाहिए, व्यासपीठ से पीछे कथा सुनने का कोई धर्म नहीं है। ये ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या की चोरी इसने की है। भोले बाबा को क्रोध आया, अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। त्रिशूल हाथ में लेकर इसको मारने के लिए दौड़े हैं। भगवान शंकर जी के भय से भयभीत होकर ये पक्षी उड़ा है पर्वताल प्रदेश से नीचे बद्री विशाल धाम। उसी बद्री विशाल धाम में सम्यप्रास नामक कुटिया, जिस कुटिया में आज बिट्पा देवी अपने पतिदेव वेद व्यास जी के साथ रह रही है। स्वामी वृद्धावस्था आ गई है, तो अभी तक बच्चा नहीं हुआ। वेद व्यास जी कहते हैं देवी चिंता मत करो, ईश्वर की कृपा से जरूर हमारे यहाँ कोई श्रेष्ठ संतान का जन्म होगा। आज माता बिट्पा देवी दहलीज पर खड़ी है, जम्हाई लेने के लिए मुख खोला है, उमासी लेने के लिए मुख खोला है। ये नन्हा सा पक्षी उड़ता हुआ आया है और माता बिट्पा के मुख से गर्भस्थान में प्रवेश कर गया है। इन्हीं को हम सुखदेव कहते हैं। बोले सुखदेव स्वामी की। माँ की गर्भ में बस भोले बाबा आए, जब नहीं मिला तो वापिस चले जाए। यह वेद व्यास जी निवेदन करते हैं, बेटा बाहर आ जाओ। 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 वर्ष हो गए। ये बच्चा तो अपनी माँ के ही गर्भ में बैठा हुआ, जन्म नहीं दे रहा। बहुत छोटी सी जगह होती है माँ का गर्भ। दुनिया के लोगों को थोड़ी सी असुविधा हो जाए, बोले गोविंद जी ने गद्दे ठीक नहीं बिछाए, हम नहीं आएंगे कथा। एक आधी बूंद ऊपर से टपक जाए, बोले यहाँ तो पानी टपक रहा, हम नहीं बैठेंगे कथा। बोलो है कि नहीं? घर में भी थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया ना, हम नहीं करेंगे पूजा। आप विचार करना, जो भजनानंदी होता है, जो सत्संगी होता है, वो किसी भी परिस्थिति में भजन नहीं छोड़ता। माँ के गर्भ में 12 वर्षों तक सुखदेव जी ने वास किया। वो भी कैसे? आप तो सीधे बैठे हैं ना, वहां तो उल्टा बैठना पड़ता है। माँ के गर्भ में बच्चा कैसे होता है? सर नीचे और पैर ऊपर, उल्टी परिस्थिति में होता है। शीर्षासन किया है किसी ने? बोलो, किया है शीर्षासन? सर नीचे और पैर ऊपर किए हैं कभी? करा करो, शीर्षासन करना चाहिए। योग में शीर्षासन का बड़ा महत्व है। चेहरे का ग्लो बढ़ेगा, आंखों की नजर कभी वीक नहीं होगी, चश्मा जल्दी से नहीं लगेगा, दांत जल्दी नहीं टूटेंगे। याद रखना, सर के केश जल्दी से सफेद नहीं होंगे। शीर्षासन करने के बहुत लाभ है। पहले दीवार के सहारा लेकर किया करो, जब लगे कि प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो कहीं भी फिर आप नीचे सर कर ऊपर कर सकते हैं। भक्त वत्सल भगवान की हम भी करते हैं, किया करो आप लोग, ठीक है ना? तो सोचो, शीर्षासन आप 5 मिनट नहीं कर सकते, 2 मिनट में ही आपको ऐसा लगता है कि बस अब हो गया। तो यहाँ तो 12 वर्षों तक अपनी माँ के गर्भ में सुखदेव जी ने वास किया है। वेद व्यास जी ने निवेदन किया, बेटा बाहर आ जाओ, आपकी मातुश्री को बड़ा कष्ट हो रहा है, आपकी मातुश्री को बड़ा कष्ट हो रहा है। अंदर से आवाज आती, बोले बिल्कुल नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि बाहर यदि आऊंगा तो वैष्णवी माया का पर्दा ऐसा गिरेगा कि जो गर्भ में मैं परमात्मा के नाम की माला जप रहा हूँ, माला छूट जाएगी, वो भजन छूट जाएगा। वेद व्यास जी ने कहा, किशोरी जी की कृपा से आपका भजन नहीं छूटेगा, आप बाहर आ जाए। 12 वर्षों के बाद सुखदेव जी का प्रकटीकरण हुआ है। वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए कि बेटा पास बैठेगा। 12 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है, लेकिन यहाँ तो जन्म लेते ही तुरंत जंगल की ओर चले हैं। वेद व्यास जी हाँ पुत्र करते हुए पीछे दौड़े। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया परवो विनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हाँ पुत्र करते हुए वेद व्यास जी पीछे लौटे हैं, पर सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया है। निर्गुण ब्रह्म की साधना में जाकर जंगल में बैठ गए हैं।
यहाँ से वेद व्यास जी आए हैं, अपने आश्रम पर जोर जोर से रोने लगे, दुखी हो गए हैं। और यहाँ सूत जी महाराज ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ऋषियों, आपने पहला प्रश्न निवेदन किया था कि मानव मात्र के लिए परम धर्म क्या है, तो सुनो, संपूर्ण मानव मात्र के लिए परम धर्म है ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर की कथा सुनना, परमात्मा की कथा से रुचि बनाना। देखो, सुबह से शाम तक आप जो भी कार्य करते हो ये हमारा धर्म है। पत्नी के साथ रहना, पति की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, बच्चों का लालन पालन करना, नौकरी बिजनेस आदि करना, ये सब क्या है? हमारे जीवन का धर्म। क्या है? जोर से बोलो, धर्म। लेकिन इन सब कार्यों को करते करते भगवान की कथा सुनना, भगवान की पूजा करना, परमात्मा की कथा से संबंध बनाकर रखना, ये है हमारे जीवन का परम धर्म। क्या है? समझ गए ना? धर्म और परम धर्म में अंतर, कि जो तुम संसार का कार्य करते हो ये तुम्हारा धर्म है, पर संसार के कार्यों के साथ साथ भगवान की याद करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की कथा सुनना, ये हमारे जीवन का है परम धर्म। दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया ऋषियों। आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो कई विग्रह भगवान के स्थापित है, किसको पूजे और किसको छोड़े। तो बताया है कि सुनो, कि एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जा, यथा तरोरमूलम निषेचनेन तृप्यन्ति तत्भुजोपशाखा। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल देने से संपूर्ण वृक्ष हरा भरा हो जाता है, टहनियों में जल नहीं दिया, फूलों में जल नहीं दिया, फलों में जल नहीं दिया, पत्तों में जल नहीं दिया, जल कहाँ दिया? वृक्ष के मूल में। मूल में जल देने से वो संपूर्ण वृक्ष हरा भरा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अपने जीवन में पूजा सबकी करो। 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा का जन्म सिद्ध अधिकार है हम सनातनियों को। लेकिन याद रखो, इष्ट किसी एक को ही अपने जीवन में बनाना चाहिए। इष्ट कभी बदलना नहीं चाहिए। जो गुरु हमारे कानों में मंत्र देते हैं उनको सदगुरु बोला जाता है। सदगुरु भी जीवन में कभी बदला नहीं जाता, और इष्ट भी जीवन में कभी बदला नहीं जाता। भक्त वत्सल भगवान की पूजा सबकी करो, पर अपने इष्ट का ही दर्शन हर रूप में करो। जैसे आपके ठाकुर जी इष्ट हैं, तो शंकर जी की पूजा करने के लिए कोई मना नहीं है, माता रानी की पूजा करने में कोई मना नहीं है, हनुमान जी की पूजा करने में कोई मना नहीं है। लेकिन भाव आपका कैसे होना चाहिए? आप शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, पर शंकर जी की पूजा करते करते भी आपको ठाकुर जी का ही दर्शन हो जाना चाहिए। यह अनन्यता वाला भाव, कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि अनन्यता से जो मेरा भजन पूजन करता है, मैं उसे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता हूँ। गोपियों ने अनन्यता से भगवान को पूजा। भंवरे में भी ठाकुर जी का दर्शन करती, ब्रजमंडल की हर एक रजकण में वो ठाकुर जी का दर्शन करती थी गोपियां। गोपियों का ऐसा भाव था। रुक्मणी जी का अनन्य वाला भाव था। रुक्मणी जी माता कात्यायनी जी के मंदिर में खड़ी है, सामने माता कात्यायनी जी का विग्रह है, लेकिन माता कात्यायनी जी की मूर्ति में भी रुक्मणी को द्वारिकाधीश का ही दर्शन हो रहा है। यह अनन्यता वाला भाव भक्त वत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की अनन्यता वाला भाव है। तो ऐसा दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया है कि सुनो, वेदों में परमात्मा को अजन्मा माना है। परमात्मा कौशल्या के गर्भ से राम बनकर कैसे आए? माता देवकी के गर्भ से कृष्ण बनकर कैसे आए? उत्तर दिया है कि परमात्मा अजन्मा ही है, लेकिन वो फिर भी जन्म लेता है। जन्म लेने का नाटक मात्र करता है। वास्तविक रूप से परमात्मा का जन्म नहीं होता, परमात्मा का तो प्रकटीकरण होता है। इसीलिए तो गाया गया है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। परमात्मा का प्रकटीकरण होता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए चौथे प्रश्न
का उत्तर दिया कि हे ऋषियों, आपने पूछा कि भगवान यदि वो प्रकट होते हैं तो उनके कितने अवतार हैं? तो बताया है कि शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो परमात्मा के पूरे 24 अवतार। कभी वो मत्स्य बनकर आते हैं, कभी वो कच्छप बनकर आते हैं, कभी वो नरसिंह बनकर आते हैं, कभी वो वामन बनकर आते हैं, कभी वो रामावतार में आते हैं, कभी वो कृष्णावतार में आते हैं। कि विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। संत ब्राह्मणों का कल्याण करने के लिए, अपने भक्तों से प्रेम करने के लिए, अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने समस्त भक्तों को आनंद देने के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं, उनका प्रकटीकरण होता है। कैसे? बोले निज इच्छा, अपनी इच्छा से, निर्मित तनु, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से किस रूप में उनको जाना है ये उनको ही पता है। कब वो मत्स्य अवतार में आएंगे, कब वो वामन अवतार में आएंगे, कब वो नरसिंह बनकर आते हैं, ये सब उनकी ही स्वेच्छा है। तो परमात्मा के 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय। पांचवें प्रश्न का उत्तर दिया कि परमात्मा सत्यता तो ये है कि धर्म की स्थापना करने के बाद भी इस धराधाम को छोड़कर नहीं जाए। किसी ने पूछा प्रमाण दो महाराज, हम कैसे मान लें कि भगवान धर्म की स्थापना करने के बाद इस संसार को छोड़कर नहीं जाते? तो प्रमाण दिया है कि संत नारद जी ने एक बार पूछा, बोले प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान मुस्कुराए, बोले बताओ कहाँ रहता हूँ? हाँ प्रभु। तो भगवान ने प्रमाणित किया कि ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना हम वसामि वैकुंठे, हे नारद जी मैं वैकुंठ में भी अधिक देर तक वास नहीं करता, थोड़ी देर के लिए जाता हूँ और तुरंत आ जाता हूँ। बोले फिर योगिनां हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी अधिक देर तक नहीं बैठता। जो हजारों वर्षों से हिमालय की कंदराओं में योगी जन योग साधना में बैठे हुए हैं, उनके हृदय में ही मैं एक क्षण के लिए जाता हूँ, एक झांकी का दर्शन करा के फिर आ जाता हूँ। बोले प्रभु वैकुंठ में आप रहते नहीं, योगियों के हृदय में आप बसते नहीं, फिर रहते कहाँ हैं? बोले मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरी कथा सुनते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम की तालीम बजाते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का जयकारा लगाते हैं, उन भक्तों के बीच में ही आकर मैं विराजमान हो जाता हूँ। भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए परमात्मा, मैंने आपसे कहा ना कि नादो वही ब्रह्म, ताली जब आप बजाते हो ना तो नाद ब्रह्म का प्रकटीकरण होता है। इसलिए नेताओं के भाषण में ताली बजाओ चाहे ना बजाओ, वहां ताली बजाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर परमात्मा के कीर्तन में ताली जरूर बजानी चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी ने भी ताली बजाकर ही भगवान को प्रकट कर दिया, ताली बजाकर। इसलिए परमात्मा की कथा में जरूर दोनों हाथों से ताली बजानी चाहिए और मुख से परमात्मा का नाम गाना चाहिए। पांचों प्रश्नों का उत्तर दिया। यहाँ खिन्न मना होकर वेद व्यास जी अपने आश्रम पर लौटे हैं। जब तक भागवत धर्म का प्रचार प्रसार जन जन तक नहीं होगा, तब तक इस भागवत का मतलब ही क्या? फिर हृदय से आवाज आई है, अवश्य ही नारद जी ने कहा था कि भागवत का प्रचार प्रसार मेरा औरस पुत्र सुखदेव कर सकता है, पर सुखदेव को लाने की सामर्थ्य किसी के अंदर है। फिर भाव आया कि भागवत के मंत्रों में वो ताकत है जो मेरे बेटे को भी मेरे पास पढ़ा सकता है। अपने शिष्यों को भागवत जी का एक मंत्र रटाया, कहा बेटा जाओ जंगल में जाओ, मेरा पुत्र जो निर्गुण ब्रह्म की साधना में बैठा हुआ है, मेरे पुत्र को तुम इस मंत्र को सुनाना। शिष्य गए हैं और मंत्र को गाना प्रारंभ किया। इस मंत्र में मेरे ठाकुर जी की सुंदरता का वर्णन है कि मेरे सर्वेश्वर सरकार कितने सुंदर है। शिष्य ने मंत्र गाना प्रारंभ किया है कि बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार
विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयमिदोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयोः कर्णिकारः। बरहा कहते हैं मोर पंख, आपीडम जिन्होंने मोर पंख को अपने मुकुट में धारण कर रखा है। कर्णयोः कर्णिकारम, व्याकरण की दृष्टि से देखिए, कर्णयोः कान दो हैं, कर्णिकारम पुष्प एक है, पर फिर भी एक कर्णिकार का पुष्प मानो दोनों कानों में शोभायमान हो रहा है। कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम, दिव्य उनका स्वरूप है। वैजयंती चमाला, वैजयंती माला धारण करते हैं। रंध्रान वेणोरधर सुधया, उनके अधरों पर जैसे ही वेणु जाती है, वेणु का वो निनाद करते हैं। तो और श्रीधाम वृंदावन में जितनी भी गोप ग्वाल व्रत सखाएं हैं, वो सब जो है उनके चारों ओर खड़े होकर उनकी सुंदरता का दर्शन करते हैं, उनके रूप लावण्य का आनंद लेते हैं। ऐसे सर्वांग सुंदर है मेरे सर्वेश्वर सरकार, ऐसा चंदन सा बदन उनका है, ऐसी मनमोहकता उनकी है कि बार बार बस उनको देखते जाए देखते जाए देखते जाए। बिहारी जी का दर्शन आपने किया है? बोलो, किस किसने किया बिहारी जी का दर्शन? हाँ, जाते तो हो, हर साल हम भी जाते हैं, वृंदावन कथा होती है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे साथ ही गए होंगे। तो बिहारी जी का जब हम दर्शन करते हैं तो ऐसा मन करता है कि बस उनको देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं, मन नहीं हटता है कोई मन उनके यहाँ से, ऐसा मन करता है कि उनको देखते जाएं देखते चले जाएं। ऐसा उनका सुंदर स्वरूप मेरे ठाकुर जी का, इसलिए बड़ा आकर्षण है प्रभु के उस रूप में। एक स्वरचित भाव है बड़ा सुंदर, आओ जरा उस भाव का थोड़ा हम दर्शन कर लें। हो चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक भजन आप हमारा सुनते हैं, मेरे बांके बिहारी मोहन तेरा रूप निराला प्यारा। तो ये जो भजन है, ये भजन भी इस श्लोक पर ही हमने लिखा था, और ये जो भजन मैं गाने जा रहा हूं ये भी इस श्लोक का ही भावार्थ है। हो चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, ऐसा रूप तेरा मनमोहन, सबके मन को भाए। ऐसा रूप तेरा मनमोहन, सबके मन को भाए। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, ऐसा रूप तेरा मनमोहन, सबके मन को भाए। ऐसा रूप तेरा मनमोहन, सबके मन को भाए। मनमोहन का रूप निराला भाए, जहाँ भी देखूं
हर्षाए। प्यारा प्यारा रूप ये मोहन देख के मन हर्षाए। प्यारा प्यारा रूप ये मोहन देख के मन हर्षाए। प्यारा प्यारा रूप ये मोहन देख के मन हर्षाए। ऐसा रूप तेरा मन मोहन सबके मन को भाए। ऐसा रूप तेरा मन मोहन सबके प्यारे मन को भाए। दर्शन देता जहाँ भी देखो मोहन ये प्रेम से दर्शन देता। ओ दर्शन देकर मन को लुभा कर कष्ट ये सारे हरता। दर्शन देकर मन को लुभा कर कष्ट ये सारे हरता। जब जब मोहन जहाँ पुकारा प्रेम से दर्शन देता। जब जब मोहन जहाँ पुकारा प्रेम से दर्शन देता। ओ दर्शन देकर मन को लुभा कर कष्ट ये सारे हरता। दर्शन देकर मन को लुभा कर कष्ट ये सारे हरता। ऐसा रूप तेरा मन मोहन सबके मन को भाए। ऐसा रूप तेरा मन प्यारे मोहन सबके मन को भाए। श्याम सलोना। मनमोहन तुम बाके बिहारी सुंदर श्याम सलोना। ओ मनमोहन तुम बाके बिहारी सुंदर श्याम सलोना। मनमोहन तुम बाके बिहारी सुंदर श्याम सलोना। रूप अनोखा प्यारा लागे ब्रज का है ये छोना। रूप अनोखा प्यारा लागे ब्रज का है ये छोरा। ओ रूप अनोखा प्यारा लागे ब्रज का है ये छोना। रूप अनोखा प्यारा लागे ब्रज का है ये छोरा। ऐसा रूप तेरा मन मोहन सबके मन को भाए। ऐसा रूप तेरा मन मोहन सबके मन को चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल।
चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। ऐसा रूप तेरा मनमोहन सबके मन को ऐसा रूप तेरा मनमोहन सबके मन को ऐसा रूप तेरा मनमोहन सबके मन को सबके मन को बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। नंद नंदन सरकार की जय। ऐसा मेरे सर्वेश्वर सरकार की बड़ी सुंदरता का वर्णन यहाँ हुआ। एक क्षण के लिए आंख खोली, फिर विचार किया कि अरे यदि वो सुंदर है तो होने दो सुंदर, मुझे क्या लेना उनकी सुंदरता से। मुझे तो निर्गुण ब्रह्म की साधना में बैठना है, मुझे उनकी सुंदरता से कोई लेना देना नहीं। आंख बंद करके फिर समाधि में चले गए। शिष्य आए हैं, वेद व्यास जी से कहा, गुरुदेव क्या हुआ बेटा, जो मंत्र आपने हमें रटाया था ना, हमने आपके और उस पुत्र के सामने उस मंत्र को गाया। एक क्षण के लिए उस मंत्र के प्रभाव से आपके पुत्र ने आंखें खोली, पर आंख खोलते ही फिर कुछ विचार करके बंद कर लिया। वेद व्यास जी समझ गए, यदि भागवत का एक मंत्र मेरे पुत्र की आंख खोल सकता है, तो भागवत का दूसरा मंत्र मेरे पुत्र को मेरे पास बुलाकर छोड़ो। अब दूसरा मंत्र रटाया है, जाओ बेटा इस मंत्र को भी मेरे पुत्र के सामने गाना। अब शिष्यों ने इस दूसरे मंत्र को गाना प्रारंभ किया। दूसरे मंत्र में करुणा का वर्णन है, दयालुता का वर्णन है कि प्रभु कितने करुणावान। मंत्र गाना शुरू किया है कि अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततन्यम कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। अरे देखो तो सही उस पूतना को, जिस पूतना का रहन सहन अच्छा नहीं, कुल खानदान अच्छा नहीं, भाव विचार कुछ अच्छे नहीं, जो पूतना मात्र 6 दिन के कन्हैया को मारने के लिए अपने स्तनों पे कालकोट विष लगाकर आई है। भगवान की करुणा देखो, इनकी दयालुता देखो, इनकी भक्त वत्सलता देखो। जो पूतना विष लगाकर मारने आई है, उस पूतना को भी वो गति दी है, वो गति दी है जो माता देवकी और यशोदा को हजारों वर्ष बाद मिलनी है। इतने करुणावान कोई और नहीं हो सकते, ये तो मेरे सर्वेश्वर सरकार ही हो सकते हैं। सुखदेव जी की आंख खुली है, और सुनाओ, और सुनना चाहता हूँ, और सुनना चाहता हूँ। शिष्य कहने लगे, भैया हम पे और नहीं आता, यदि और सुनना चाहते हो तो अपने पूज्य पिताश्री के पास चलो, क्योंकि आपके पूज्य पिताश्री के पास ऐसे 18,000 मंत्रों वाला श्रीमद् भागवत है। अब अपनी साधना का त्याग किया और पिताश्री के चरणों में प्रणाम किया, पिताश्री मुझे भागवत की दीक्षा दो। देखो भागवत का अधिकारी कदाचित वही हो सकता है जिसके हृदय में काम नहीं हो, कि जहां राम नहीं काम वहां, जहां काम नहीं राम, रवि रजनी नहीं टिक सके दोनों ही कठान। सुखदेव स्वामी के हृदय में कुछ काम भाव नहीं है, वेद व्यास जी जानते हैं। पर व्यास जी ये भी जानते हैं कि यदि अपने बेटे की बड़ाई अपना ही पिता करेगा तो सब यही कहेंगे कि अपने बेटे की बड़ाई तो हर कोई करता है। अरे बड़ाई तो वो है जो कोई तीसरा करे। इसलिए कहा, जाओ बेटा राजा जनक के द्वार पर जाओ, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर आओ। सुखदेव स्वामी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेने के लिए गए हैं, और काम और क्रोध को जीता है कि नहीं, ये सब दीक्षा होने से पहले ये सब परीक्षण हुआ है। जरा सा भी क्रोध, जरा सा भी काम सुखदेव जी के हृदय में नहीं देखा गया।
तो यहाँ से जनक जी प्रणाम करते हैं, बोले महाराज आप तो सशक्त ब्रह्म ज्ञान के हस्ताक्षर हैं, मैं आपको क्या शिक्षा दूंगा। पुनः अपने पिताश्री के पास आए कि पिताश्री मुझे भागवत की दीक्षा दो। अब वेद व्यास जी ने 18,000 मंत्रों वाले श्रीमद् भागवत की दीक्षा दिया। बेटा जन जन तक इस कथा का प्रचार प्रसार करना, जन जन तक इस कथा को पहुंचाना, यही तुम्हारे लिए परम धर्म है। शुकदेव स्वामी ने जन जन तक कथा का प्रचार प्रसार किया। यहाँ सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, वैसे तो मैं परीक्षित की कथा को सुनाना उचित नहीं समझता, लेकिन फिर भी सुनाऊंगा। कारण एक ही है कि जिस मानव की कथा से परमात्मा की कथा का संबंध जुड़ जाए, उस मानव की कथा, उस मनुष्य की कथा भगवान की कथा से कम नहीं होती। इसलिए मुझे सुनाना। वर्णन उस समय का है जब कौरव और पांडवों का युद्ध विश्रामावस्था में पहुंचने ही वाला। तकरीबन सब कौरव मारे जा चुके हैं, दुर्योधन जीवित है। उसकी एक जंघा को भीमसेन जी ने तोड़ रखा है और ये रणारंग में पड़ा हुआ है, कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ है। चील और कौवे तो इसे मृत जानकर इसके शरीर पर झपटा मार, जैसे कैसे अपनी आत्मरक्षा कर रहा है। दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आया, कहने लगा मित्र ये दुर्गति तुम्हारी किसने की। दुर्योधन रोने लगा, मित्र मैंने छल से बल से 5 पांडवों को मारना चाहा, पर मुझे सफलता नहीं मिली और मुझे लगता है कि मेरे जीवन की अंतिम इच्छा भी मेरी मृत्यु के साथ चली जाएगी। दुर्योधन जब ऐसा विलाप करने लगा है, अश्वत्थामा कहने लगा मित्र यदि तुम्हारी यही इच्छा है ना, तो तुम्हारा मित्र तुम्हें विश्वास दिलाता है तुम्हारी इस इच्छा को मैं पूरा करूंगा। आश्वासन देकर चला है, विचार करता है मारूंगा कैसे, बल से तो मैं मार नहीं सकता, छल से मुझे पांडवों को मारना है, पर किस छल से मारूं। सोचा सुप्तावस्था में मारूंगा, जब ये सो रहे होंगे तो उस समय इनको मार दूंगा और अपने मित्र की इच्छा को पूरा करूंगा। एक बात कहूं, जिसकी रक्षा मेरे गोविंद करते हैं उसका क्या कोई बाल भी बांका कर सकता है। कि जाको राखे सांवरा मार सके ना को, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसकी रक्षा मेरे गोविंद करते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। पांडवों को भगवान ने उठाया है, कहा सुनो आज आपको इस शिविर में नहीं सोना है। कुंती द्रौपदी सहित 5 पांडवों को उठाया और दूसरे शिविर में लेकर गए हैं। यहाँ सैया खाली हुई, द्रौपदी के 5 पुत्र जो देखने में हूबहू पांडवों की तरह दिखते हैं आए हैं। सैया को खाली देखकर तान दुपट्टा पांडवों की सैया पर सो गए। अश्वत्थामा घनघोर अंधकार के बीच में आया है, हाथों में नंगा खड़ग है, ना समझ द्रौपदी के 5 पुत्रों को ही पांडव समझ बैठा है और 5 के शिरों को धड़ से अलग कर दिया। प्रमाण लेता चलो, वस्त्र में 5 के शिरों को लपेटा है और दुर्योधन के सामने डाल दिया। लो मित्र, जो कार्य तुम अपने संपूर्ण जीवन में नहीं कर सके उस कार्य को मैंने कर दिया। दुर्योधन जानता है पांडवों को मारना इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है। भीमसेन का शीश देखने के लिए जैसे ही वस्त्र खींचा है, द्रौपदी के 5 पुत्रों के कटे हुए शीश जब देखे तो धड़ाम से गिर पड़ा है। अरे मित्र ये तूने क्या कर दिया। यही 5 पुत्र बचे थे जल देने वाले, उनको भी मार डाला। अब जल देने वाला कौन बचा है, दीप जलाने वाला कौन बचा है। आज तो मित्र तूने संपूर्ण कौरव और पांडवों के वंश को निर्वंश कर दिया। कहते कहते दुर्योधन का प्राणांत हो गया। या प्रातः द्रौपदी शिविर में अपने पुत्रों को जगाने के लिए प्रवेश करती है। शिविर में पहुंची है, रक्त रंजित शिविर को देखा तो समझ गए निश्चित तौर पर कोई अनहोनी घट गई है। सैया के पास पहुंची तो अपने 5 पुत्रों के कटे हुए धड़ देखे हैं। शीश विहीन धड़ों को देखकर धड़ाम से गिर पड़ी है, कुरही की भांति रुदन करती है। क्या बिगाड़ा था मेरे इन पुत्रों ने किसी का। यदि शत्रुता थी तो हमसे थी, यदि बदला लेना था तो हमसे लिया जाता, प्रतिशोध लेना था तो हमसे लिया जाता। मेरे इन पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा है। कुरही की भांति रोने लगी है। अर्जुन आए हैं, कहने लगे देवी तुम क्षत्राणी हो,
निश्चित तौर पर हमारे पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं, आपको ऐसा रोना शोभा नहीं देता। मैं तुम्हें वचन देता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस किसी पापी ने ये कुकर्म किया है, ये पाप कर्म किया है, वो आकाश पाताल कहीं भी जाकर छुप जाए, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन दौड़ पड़े हैं। अश्वत्थामा समझ गया कि अर्जुन अब मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। अपने बचाव के लिए तुरंत इसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ये ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, पर ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानता, वापस बुलाना नहीं जानता। अर्जुन ने अपनी ओर जब ब्रह्मास्त्र आते देखा तो अर्जुन भयभीत हो गया। मेरे गोविंद की ओर दौड़ पड़ा है कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानाना अपवर्गो असि संसृते। हे गोविंद, ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, मुझे भय लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। भगवान कहने लगे, अर्जुन, इस शस्त्र को देखकर डर रहे हो? कदाचित क्यों भूल रहे हो जो शस्त्र विद्या का ज्ञान तुम्हारे पूज्य गुरुदेव ने तुम्हें दिया है, कदाचित अपने पुत्र को भी वो ज्ञान नहीं दिया। लोहे को लोहे से ही काटा जाता है, विष की औषधि विष ही होती है, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। अर्जुन समझ गया। अर्जुन ने भी अपने यहां से ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश मंडल में आए हैं। भगवान ने दोनों शस्त्रों को शांत किया और धरती पर गिर पड़े। केसों से पकड़ लिया। ऊंच निवास नीच करतुति। गुरु पुत्र होने के बाद, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी तुम्हारी ऐसी नीच करतुत कि तूने हमारे 5 पुत्रों को सुप्तावस्था में मारा। इसका दंड तुम्हें मिलेगा। घसीटते हुए लाया है और द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। लो देवी, ये हमारे 5 पुत्रों का बाल हत्यारा है। जैसे तुम कहोगी वैसे इसे सजा दी जाएगी, वैसे इसे दंड दिया जाएगा। एक बात कहूं, जो मेरे ठाकुर जी को अपना परम सखा मानती हो, जो मेरे प्रभु को अपना परम सखा मानती हो, उसका हृदय कितना निर्मल होगा, कितना पवित्र होगा। द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़ दिए। स्वामी कि उवाच चास हन्तस्य बंधनाम नयनम सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। स्वामी आप इसे छोड़ दीजिए, ये हमारा गुरु पुत्र है और मैं भी एक माँ हूं। इसको मारने से कदाचित मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे। मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट, जो वेदना, जो दुख, जो पीड़ा मुझे पहुंचा है, मुझे जो पीड़ा हुई है, वो गुरु माता के हृदय में वो पीड़ा हो जाए। आप इसे छोड़ दीजिए। भीमसेन आगे आए, कहने लगे, देवी क्या कह रही हो? यदि अर्जुन इसे सुरक्षित छोड़ेगा तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे गदा से बच नहीं सकता, मरना तो इसे पड़ेगा। पर इसे मारें कैसे? इसे दंड कौन सा दे? तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने द्वारिकाधीश से निवेदन किया, केशव आप ही बताओ ना, कैसे इसको दंड दिया जाए? तो मेरे गोविंद मुस्कुराए और कहने लगे, धर्मराज, धर्मग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आतताई बधर्हणः मयैवो भयं मां नाथ परिपाह्यानुशासनम्। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आतताई बधर्हणः। ब्राह्मणों के लिए संविधान में वध नहीं बताया, मृत्युदंड की व्यवस्था नहीं है, पर आतताई है, इसलिए छोड़ना भी नहीं। सुप्तावस्था में 5 पुत्रों को मारा है, बचने का भी अधिकारी नहीं। सुनो, मारो भी और छोड़ो भी, छोड़ो भी मत और मारो। ये कैसा न्याय दिया? पूरी सभा स्तब्ध हो गई कि द्वारिकाधीश ने ये कैसा न्याय दे दिया। लेकिन बंधुओं याद रखना, खग ही जाने खग की भाषा। अर्जुन समझ गए कि द्वारिकाधीश का इशारा क्या है। पकड़ा है अश्वत्थामा को, आधी जटाओं को कटवा दिया, आधी दाढ़ी को कटवा दिया। मस्तिष्क पर जो दिव्य मणि थी, उस ब्रह्म तेज की मणि को निकालकर अपमानित करके धक्के देकर सभा से बहिष्कृत कर दिया। सभा के बीच में यदि किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाए, वो मरने से भी बड़ा होता है, मृत्यु से भी भयंकर होता है, मृत्यु से भी बड़ा होता है। शुक्रगुजार होना चाहिए था
अर्जुन का कि काम तो मैंने मरने वाला किया था, फिर भी यदि मुझे प्राण दंड नहीं दिया तो ये मेरे ऊपर कृपा की है। पर जो दुष्ट होते हैं वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। सोचने लगा मेरा भरी सभा में इतना बड़ा अपमान किया, इन पांडवों को निर्वंश करके छोड़ूंगा। कौन बचा है इनके कुल में, कौन बचा है इनके वंश में। स्मरण हुआ कि चक्रव्यूह के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया था। सुनने में आया था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थी। यदि उत्तरा गर्भवती थी तो निश्चित तौर पर उस गर्भस्थ शिशु को 9 महीने पूरे होने वाले हैं और मैं उस बच्चे को जन्म नहीं लेने दूंगा। द्रौपदी के पुत्रों को मैं मार ही चुका हूं, लेकिन मैं इन पांडवों को निर्वंश करके छोड़ूंगा। ना समझने ब्रह्मशिष्य अस्त्र का संधान किया है। उत्तरा के गर्भ को केंद्रित करके ये शस्त्र आया है। उत्तरा के गर्भ को जब जलाने लगा तो उत्तरा समझ गई आज मेरी रक्षा, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा यदि कोई कर सकता है तो वो द्वारिकाधीश है, दौड़ी है कि पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे स्वामी, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। हे गोविंद, मेरे इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। ये ब्रह्मशिर अस्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, बिल्कुल प्रवाह नहीं, लेकिन आपसे निवेदन है कि मेरे गर्भ में जो पांडवों का इकलौता वंशज पल रहा है, आप उसकी रक्षा करो। मेरे गोविंद मुस्कुराए हैं, अरे पगली, तेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने से पहले मुझे तेरी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि मां जब सुरक्षित रहेगी तभी तो गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहेगा। तो चिंता मत कर, एक क्षण के लिए अपने अंदर मातृत्व भाव को प्रकट कर, वात्सल्य भाव को प्रकट कर। उत्तरा ने जैसे ही वात्सल्य भाव को प्रकट किया है, मेरे गोविंद सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और गर्भ में प्रविष्ट होकर 4 भुजाएं धारण कर ली हैं और गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है। भक्तवत्सल भगवान की गर्भस्थ शिशु की जब रक्षा कर रहे थे ना, तो बुआ कुंती ये सब देख रहे थे। बुआ कुंती समझ गई, जब जब मेरे पुत्रों पर संकट आया, जब जब मेरे परिवार पर संकट आया, तब तब परमात्मा ने हम सभी की रक्षा की है। आज बुआ अपने आप को रोक नहीं पाई। ये साधारण नहीं है, ये परब्रह्म है, परमात्मा है। गोविंद के चरण पकड़ लिए, केशव मैं आज आपको पहचान गई हूँ, आप ही ब्रह्म है, आप ही परमात्मा है, आप ही नारायण है। अरे बुआ उठो उठो, ये क्या कर रही हो? अरे देखो ना बड़े भैया, बुआ ने आज मुझे भगवान कहा है। देखो मजले भैया, आज बुआ ने मुझे भगवान कहा है। चलो ठीक है, मैं बुआ की बात को ही ऊंचा करूंगा। यदि मैं भगवान हूँ तो भगवान अपने भक्तों को कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, मैं भी देना चाहता हूँ। मांगो ना, तो मुझसे क्या मांगना चाहते हो? कुंती अपने पुत्रों की ओर देख रही है। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने निवेदन किया कि मैं धर्म के मार्ग पर चलूं। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ दिया। भीमसेन जी ने कहा कि दुनिया में मेरी बड़ी बदनामी है, मुझे ब्रिकोदर कहा जाता है। बस आपका भजन मुझसे कभी छूटे ना, ये निवेदन करता हूं। भगवान ने कहा जाओ भीमसेन दिया। अर्जुन ने कहा मैंने आपको अपना गुरु माना है, ये गुरु और शिष्य का भाव हमारे बीच में बना रहे, यही निवेदन करूंगा। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ दिया। नकुल और सहदेव जी ने निवेदन किया कि तीनों भाइयों की सेवा मिलती रहे, गोविंद आपका दर्शन होता रहे, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ दिया। भगवान द्रौपदी से पूछते हैं, द्रौपदी तुम भी मांगो। द्रौपदी ने निवेदन किया है, केशव मैंने तो आपको अपना सखा माना है, ये सखा और सखी का भाव हमारे बीच में बना रहे, बस यही आप दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ द्रौपदी। हमेशा हमारे और आपके अंदर ये सखा और सखी का भाव बना रहे। भगवान आगे बढ़े हैं, खास सगी बहन सुभद्रा खड़ी है, शीश पर हाथ रखा, बहन तू भी मांग। सुभद्रा कहने लगी केशव सब कुछ तो आपने दिया है। बोले ना 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 ना, आपको कैसे छोड़ सकता हूँ, आप भी मुझसे मांगिए, जो भी तुम मांगोगी दे दूंगा। आज यदि ब्रह्मा का पद भी मांग लोगी ना तो ब्रह्मा का पद तुम्हें दे दूंगा। इंद्र का सिंहासन मांग लोगी तो इंद्र का सिंहासन तुम्हें दे दूंगा। बहन तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है, मुझे देने में देरी नहीं होगी। सुभद्रा ने दोनों हाथ जोड़ दिए, केशव सच में दे दोगे ना? हाँ तो सुनो, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्दैव में विशतु मानस राजहंस
प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे केशव, यदि मुझे देना चाहते हो तो बस इतना दो कि मेरा जो मन रूपी राजहंस है ये आज ही आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए। हम भगवान के दरबार में संसार की वस्तुएं मांगते हैं, प्रबंधो याद रखना कितना उत्तम मांगा है, आज कितना ऊंचा मांगा है सुभद्रा ने। हे केशव, मेरा जो मन रूपी राजहंस है आज ही इसी समय आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए। भगवान का सीना और तन गया, ये मेरी बहन है और मेरी बहन संसार का सुख कैसे मांग सकती है? बहन, तू मेरी भक्ति मांग रही है, इस भरी जवानी में भक्ति तुझे चाहिए? हाँ, पर क्यों? इस भरी जवानी में तो दुनिया के लोग आनंद लुटाते हैं, मौज लुटाते हैं, तू भक्ति मांग रही है? सुभद्रा ने बड़ा सुंदर कह दिया केशव कि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्यारे, प्राणों के अवरुद्ध होने के समय जिह्वा पे आपका नाम नहीं आता, क्योंकि उस समय तो ये संसार दिखता है, माया दिखती है, संसार के लोग दिखते हैं। इसलिए मैं आपसे बस इतना चाहती हूँ कि हर समय मेरी जीवा पर आपका नाम रहे, मेरे हृदय में आपकी छवि बनी रहे। भगवान ने तथास्तु कहकर अपनी शाश्वत भक्ति सुभद्रा को दी है। सामने बुआ कुंती खड़ी है। भगवान ने पूछा, बुआ तुम्हारे पूरे परिवार ने मुझसे मांगा, जो जिसने मांगा मैंने दिया, अब तुम भी मांगो। बुआ कहने लगी, ना केशव मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले, ना बुआ ना, देने के क्रम में तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। अच्छा, सच में जो मांगूंगी दे दोगे ना? हाँ। तुरंत बुआ ने साड़ी का पल्लू आगे पसारा कि सुख के माथे शील परे। केशव, यदि मुझे देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद नारायण समृति संपन्न नारायण विस्मृति। दुख मांगा है, मुझे दुख दे दो केशव, मेरी झोली में दुख डाल दो। भगवान ने पूछा, बुआ दुख क्यों चाहती हो, क्यों मांगती हो दुख? क्योंकि जब सुख आता है ना तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं, ये सत्यता है बंधुओं। जीवन में जब दुख आता है तो परमात्मा की हमें स्मृति बनती है, परमात्मा की हमें याद आती है। पर थोड़ा सा सुख यदि जीवन में आ जाए, कहीं ना कहीं हम भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए को हो। बुआ कहती है कि मुझे सुख नहीं चाहिए। क्यों? अरे केशव, ऐसे सुख को तो मैं पत्थर पर फेंकती हूँ कि सुख के माथे शील परे, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपा। वो दुख ज्यादा अच्छा है बंधुओं, वो विपत्ति ज्यादा अच्छी है। जिस विपत्ति में, जिस दुख में, जिस संकट में हमें परमात्मा याद आते हैं। सुंदरकांड में हनुमंत लाल से पूछा गया, हनुमंत लाल अपने जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति तुम क्या मानते हो? अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या मानते हो? अपने जीवन का सबसे बड़ा संकट क्या मानते हो? तो हनुमंत लाल ने बताया है कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई,
कहते हैं प्रभु सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा दुख तो वही मानव मात्र के जीवन का है जब हमारे मन से परमात्मा का स्मरण छूट जाता है। जिह्वा से नाम लेना जब हम बंद कर देते हैं, जब परमात्मा की कथा सुनना हम बंद कर देते हैं। देखो हनुमान जी के अंदर एक सद्व्यसन है। हम लोग दुर्व्यसनों को तो जीवन में अपना लेते हैं, लेकिन सद्व्यसन कोई नहीं अपनाता। व्यसनों में तो हम डूब जाते हैं। किसी को मदिरा का व्यसन है, किसी को बीड़ी पीने का व्यसन है, किसी को चाय पीने का व्यसन है। प्रेम करते हो तो पूजा क्यों करते हो? फिर बताओ, पूजा क्यों करते हो? मंदिर में जाते हो, शिवलिंग पर जल भी अर्पण करते हो, बेल पत्री भी चढ़ाते हो, बिल्लो पत्ता चढ़ाते हो, फिर पूजा क्यों करते हो? यदि आप प्रेम करते हैं तो फिर पूजा की क्या जरूरत है? बोलो, भगवान को प्रेम से पाया जा सकता है या पूजा से? उत्तर दो। किससे? फिर आप पूजा क्यों करते हैं? आपने कहा प्रेम करते, प्रेम नहीं करते। प्रेम आप अपने बच्चे से करते हो, अपने पति से करते हो, वो प्रेम है। और वो प्रेम भी तुम्हारी आसक्ति बन जाती है। जैसा प्रेम अपने बेटे से करते हो वैसे भगवान से करते हो? बोलो, कितनी बार दिन में भोग लगाते हो भगवान? बताओ जरा, उत्तर दो। बेटे को तो तुम 10 बार भी दूध पिलाते हो, 4 बार भी भोजन कराते हो, 4 बार भी उससे लाड प्यार कर। भगवान के मंदिर में एक बार भी आप जाते हो कि नहीं जाते हो ये आपको पता है। ड्यूटियां लगाई जाती है, घर में 4 सदस्य होंगे, बोले हाँ तू कर दे धूप ज्योत, तू जा। यदि आप भगवान से प्रेम करते तो फिर ये पूजा की जरूरत नहीं है। और बंधु याद रखना, ये जिन भी चरित्रों की मैंने आपको कथा सुनाई, चाहे सुभद्रा थी, चाहे द्रौपदी है, चाहे कुंती है, चाहे पांडव है, इन्होंने भगवान की पूजा नहीं की है, इन्होंने भगवान से प्रेम किया। पूजा से कभी किसी को मिले हैं भगवान? बताओ जरा मुझे। बड़े बड़े साधक संपन्न लोग जिनका जीवन ही अच्छा, एक बात बताओ, मंदिर का पुजारी क्या करता? पूजा ही नहीं करता। बोलो, जब से होश संभाली है तब से घंटी बजा रहा है, पूजा कर रहा है, और अंतिम समय मर जाता है, पर उसको भगवान मिले? कभी पूछना जरा, भगवान मिले? बोलो हाँ या ना में उत्तर दो। भैया, पूजा से कभी किसी को भगवान नहीं मिले हैं। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो कण-कण में है। लेकिन मिलते कैसे हैं? बोले प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जब प्रेम किसी के हृदय में प्रकट हो जाता है तो प्रभु मिल जाते हैं। इसलिए पूजा जरूरी नहीं है, प्रेम जरूरी है। उनसे प्रेम करना सीखो। जब ईश्वर से प्रेम करना आप प्रारंभ कर दोगे तो फिर तुम कुछ भी करो, चाहे धूप जगाओ, चाहे जोत जगाओ, वो सब प्रेम की ही परिपाटी में गिना जाएगा। वो पूजा फिर अपने आप आपसे हो जाएगी। आप अब जो हमारा प्रेमी होता है उसके लिए हम सोचते नहीं। देखो, पत्नी से तुम प्रेम करते हो, पत्नी के लिए कपड़े भी लाते हो, पत्नी के लिए अच्छे फल भी लाते हो, पत्नी के लिए अच्छे उपहार भी लाते हो, पत्नी के लिए अच्छे आप गहने भी लाते हो, आभूषण लाते हो ना। क्यों? क्योंकि उस पत्नी से आपको प्रेम है। अपने बच्चे को अच्छा खिलाते हो, अपने बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाते हो, अपने बच्चे के साथ अच्छी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे से तुम्हारा प्रेम है। इसलिए जैसा प्रेम हम अपने परिवार वालों से करते हैं, बस वैसा ही प्रेम भगवान से प्रारंभ कर दो। जिस दिन तुम प्रेम प्रारंभ कर दोगे ना, देखना आपके सामने भगवान प्रकट हो जाएंगे, आपके हृदय में आ जाएंगे। कुंती ने यही तो कहा, वो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। इस भजन के बाद आरती करवाएंगे। वो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, हो आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, हो आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना।
मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं। तेरे सिवा प्रभु तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु मेरे कोई संग ना, तेरे सिवा प्रभु मेरे कोई संग ना। आओ आओ मोरे कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। किस किस ने बांधा है? बोलो प्रेम वाला कंगना किस किस ने बांधा है? उठाओ जरा दोनों हाथ। हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ 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 कंगना, आओ आओ कंगना, आओ आओ कंगना, आओ आओ कंगना, आओ आओ अंगना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, आज के आनंद की आए हुए सभी भक्तों की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख कर दी ये दुख हर दी, ये दुख हरनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये बद्री बोल जगपति खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। जय प्रभु महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।